के शोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसिया धन्यवाद करें परमेश्वर का। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू भला परमेश्वर है खुदावंत, तू करुणा में परमेश्वर है खुदावंत। तू करुणा करता, अपने लोगों के ऊपर दया करता परमेश्वर, हमें चंगा करता, छुड़ाता है, टेस्टमनी के साथ खड़ा करता है परमेश्वर। हमारे घरों में तो अपनी सच्ची शांति को भेजता है, हमें बचाता है खुदावंत, अपने स्वर्ग राज्य के अधिकार देता है खुदावंत। तू हमें ब्लेस करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमें बढ़ाता है, प्रोग्रेस देता, तरक्की देता, तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू परमेश्वर हमारी लाइफ से हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करता खुदावंत, हर तरह की नामधराई को खत्म करता परमेश्वर, हर तरह की कमजोरियों को परमेश्वर, सिकनेस को, वीकनेसेस को, हमारी लाइफ से हमारी कमजोरियों को दूर करता परमेश्वर। तू खुदावंत हमें ब्लेस करता, हमें ऊंचा करता है, हमारे नाम को ऊंचा करता। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सारी कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद, एक एक जन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन ब्रांचेस में है, हेड चर्च में है, तेरा आत्मा आज इन्हें छुए, अमेजिंग रीति के साथ तेरा आत्मा छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने बोने के लिए अपने टाइट को, अपने दशमांश को अपने हाथों में रखें, क्योंकि वचन कहता है कि खुदा के राइट हैंड में, दाहिने हाथ में जो है कहते दीर्घायु, और बाइने हाथ में धन और संपत्ति, सामर्थ्य और पैसा, अमीरी और रिचनेस रहती हैं। सभी जन अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे हाथों के कामों पर बरकत देगा। जब जिन हाथों से हम प्रभु के कामों के लिए बोते हैं ब्रांचेस, परमेश्वर उन्हीं हाथों में बरकत देता है। वही हाथ जब जिस भी काम में लगते हैं उस काम में सफलता मिलती है। वही हाथों से जो भी काम करते हैं परमेश्वर उस काम में सफलता देता है। जिस भी काम में हम मेहनत करते हैं खुदावंद उसमें हमें सफलता देता है, तरक्की देता है। वचन कहता है ना कि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना उत्तर और दक्षिण से होती हैं, लेकिन ये परमेश्वर ही है। यदि कोई पाप करता है तो उसे घटाता है, कम करता है, लेकिन यदि कोई प्रभु के कामों के लिए बोता, परमेश्वर में खड़ा रहता है, तो परमेश्वर उसे बढ़ाता भी है। इट मीन्स ना तो किसी मनुष्य से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी भी सरकमस्टेंसेस से, ना किसी योग्यता से, ना किसी समझ से, ना किसी टैलेंट से, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। बढ़ती खुदा की ओर से और परमेश्वर की ओर से ही होती है। हालेलुया। जितना भी हम प्रभु के कामों के लिए बोलते हैं परमेश्वर उसमें हमें ब्लेस करता है। याद रखना है कि जब भी हम अपना सब कुछ प्रभु के कामों के लिए दे देते हैं तो परमेश्वर क्या है, उसे देखकर, हमारे विश्वास को देखकर, विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें तरक्की देता है। याद रखिए कि पतरस ने भी जब जाल डाला तो वो खाली था, लेकिन उसे परमेश्वर पर विश्वास था कि खुदावंद कह रहा है तो वो सच ही है। परमेश्वर ने बोला है कि पतरस यहाँ पर जाल डालो, तो खुदा ने बोला भले ही मैंने सारी रात प्रयत्न किया, सारी रात मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ भी मछली कुछ भी नहीं मिला। चलो ठीक है परमेश्वर, तेरे कहने से मैं करता हूँ। उसी रीति से है कि जैसे जाल डाला, कहते हैं कि पूरी मछलियों से जाल फटने लगे। अमेजिंग रीति के साथ, हेवनली ग्रेस के साथ, कि जिस भी काम में हाथ डाला प्रभु के कहने से, लिखा है कि वो अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर ने पतरस को आशीषित किया। जब परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता, खुदावंद हमारी सेवकाई के, खुदावंद हमें परमेश्वर को कैसे सर्व करना है, प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ाना है, खुदावंद अन्य और योजनाओं के लिए भी परमेश्वर हमें तैयार करता है। कई बार परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है और उसके बाद खुदावंद अपने कामों के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए, रूहों को बचाने के लिए, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करने के लिए, वचन को सुनाने के लिए, इस रीति से एवेंजलिज्म के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। पतरस कहते हैं कि सारी रात जाल डाल रहा था, अपने बिजनेस में बिजी था, एक बिजनेसमैन था, अपना कामकाज कर रहा था। उसे परमेश्वर की सेवकाई, रूहों को बचाना, प्रभु की योजनाओं के विषय में कुछ नहीं पता था, लेकिन वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर के कहने से उसने जाल डाला, और लिखा है कि उसने फर्स्ट टेस्टिमनी को रिसीव किया। उसने अपनी लाइफ की एक ऐसी टेस्टिमनी जो उसने कभी सोचा नहीं था, उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि परमेश्वर के कहने से जाल डाला और मछलियों से इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे, और कश्ती वालों को और बोट्स को मंगाया मदद के लिए, और नावें आई मदद के लिए। ये उसकी फर्स्ट मिरेकल था उसकी लाइफ में, ये फर्स्ट शुरुआत हुई। परमेश्वर ने किस रीति से उसे बढ़ाया और उसके बाद वो प्रभु के कामों के लिए चुना गया। पहले फाइनेंशियल ब्लेसिंग को खुदा ने दिया और उसके बाद वो परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया। उसका विश्वास बढ़ा और खुदा ने उसकी लाइफ से जो है अमेजिंग रीति से कार्य किया। हालेलुया। कई बार क्या है कि जब हम बोते हैं, हम बोने के द्वारा परमेश्वर की फाइनेंशियल जो ग्रेस को लेते हैं,
फाइनेंशियल टेस्टिमनीज हमारी लाइफ में बनती हैं। जब हम बोते हैं फाइनेंशियली ब्लेस करता, खुदावंद बढ़ाता, आदर देता है। जब भी हम बोते हैं फाइनेंशियली ब्लेस होने के द्वारा परमेश्वर सोसाइटी में, समाज में हमें आदर देता है, हमें ऊंचा करता है, लोग हमारी सुनते हैं, लोग हमारी टेस्टिमनी को सुनते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, वो धन्यवादी होते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। सो इस रीति से फर्स्टली परमेश्वर हमें बढ़ाता, ब्लेस करता फाइनेंशियली, सोसाइटी में, समाज में खुदावन फाइनेंशियली हमें एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी देता है। और उसके बाद हमारी स्पिरिट भी एक्टिवेट होती है, हमारी स्पिरिट जागती है, हम प्रभु के और करीब हो जाते हैं। फाइनेंशियल टेस्टिमनी को लेने के बाद हम और विश्वास में बढ़ते हैं, हम फिर और परमेश्वर की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि नहीं, मैंने प्रभु के राज्य को बढ़ाना, मैंने रूहों को बचाना है, मैंने सेवा करनी है, मैंने ब्रांचेस को खोलने में मदद करनी है, मैं एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनूंगा। नहीं, मैं अब महीने में 1-2 बार एवेंजलिज्म के लिए भी आऊंगा, मैं प्रेयर भी करूंगा, मैं बोता हूं, लेकिन मैं एक शेद वाली थैली में अपने बोने को नहीं डालूंगा। यदि मैं बोता हूं तो यस, मैं पवित्रताई में भी रहूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और मैं प्रेयरफुल भी हूंगा, मैं प्रेयर करूंगा। सो जैसे ही हम बोते हैं हमारी स्पिरिट जो है आत्मा में अलर्ट होती है, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आत्मा में जागृत हो जाते हैं और हम प्रभु के और भी सेवकाइयों की तरह, पत्रस की तरह हम प्रभु के कामों को करने लग जाते हैं। हालेलुया। सो बोना क्या है? बोना आत्मिक है। बोने के द्वारा परमेश्वर हमारी लाइफ में टेस्टिमनीज के रास्ते खोलता है। बोने के द्वारा हम प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करते हैं। सो परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मैं क्या पीऊंगा। परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो और जंगली सोसनों को, फूलों को देखो, मैं उन्हें भी खिलाता पिलाता, उन्हें भी पहनाता हूँ। हालेलुया। सो जैसे वचन लिखा है साम्स, भजन संहिता जबूरा दी पोथी 104 उसकी 27-28 में लिखा कि इन सबको तेरा ही आसरा है। सो परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। आकाश के पक्षियों को देखो, उन्हें भी खिलाता पिलाता हूँ और जंगली सोसनों को, फूलों को देखो, उन्हें भी पहनाता हूँ, सुलेमान से भी अच्छे वस्त्र पहनाता हूँ। सो 104 में भी यही बात को लिखा कि इन सबको तेरा ही आसरा है, कि तू उनका आहार, उनका खाना पीना समय पर दिया करे। तू उन्हें देता भी है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। आमीन। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। सो जब भी हम बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है। खुदा की मुट्ठी में क्या है? खुदा की मुट्ठी में ताकत, सामर्थ्य, बल है, आत्मिक दान और वरदान है। खुदा की मुट्ठी में अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, टेस्टिमनीज हैं, आकाश रूपी उत्तम भंडार हैं, आकाश रूपी बेस्ट उत्तम बीज है, भूमि की उपज है, तरक्की है, प्रोग्रेस है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों को मेरा ही आसरा है और जब तुम लोग मुझ में बने रहते हो तो समय समय पर खुदावन कहता है मैं तुम्हारे लिए मेह बरसाता हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता हूँ, तुम्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना होगी। खुदावंद कहता है मैं अपनी मुट्ठी खोलता हूं और तुम्हारी लाइफ में जो है फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को भेजता हूं। सब कलीसिया कहे आमीन। सो हमें अपने बेस्ट को देना प्रभु के कार्यों के लिए। सबसे पहले तो अपने टाइथ को देना है। टाइथ परमेश्वर का है, प्रभु का है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। और एतवार, संडे प्रभु के लिए प्रथम दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया गया दिन, प्रभु के लिए विश्राम दिन है, प्रभु का दिन है और पवित्र दिन है। सो इस दिन हर एक जन, हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी को जो है प्रभु के घर में होना ही चाहिए। सो जितने भी जन आज परमेश्वर के घर में है, सभी ब्रांचेस भी जितने भी प्रभु के घर में है, सबसे पहले तो आप प्रभु के वचन को पूरा करते हैं कि सप्ताह के पहले दिन आप परमेश्वर के पवित्र दिन जो परमेश्वर ने चुना, आप प्रभु के घर में है धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। सो टाइथ जो है वो परमेश्वर का है, सो उसे हम अब प्रभु को देंगे। जैसे वचन कहता है ना कि भेंट का जैसे पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, सो आपकी कमाई का जो 10वां हिस्सा, जो पहला पेड़ा आपने प्रभु के घर के लिए दिया और प्रभु के कामों के लिए पवित्र ठहरा, तो परमेश्वर कहता है बाकी का गूंथा हुआ आटा भी पवित्र हो गया। सो आपका 90% बाकी का बचा हुआ आपकी कमाई भी परमेश्वर कहता है प्रभु के घर में बोने के कारण, पहली भेंट के पेड़े के कारण वो भी पवित्र ठहरी। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं और अपने आप को जागृत करें, बोने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग गिवर बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और सभी ब्रांचेस भी, जितनी भी ब्रांचेस है, गुरदासपुर ब्रांच और सभी ब्रांचेस भी,
अपने बोने को ऊंचा उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करे परमेश्वर का। टाइथर्स वचन कहता है कभी भी टाइट नहीं रहेंगे। टाइथर्स जो है हमेशा ब्लेस होंगे। वचन कहता है टाइथर्स जो है उनका आने और जाने को मैं सुरक्षित रखूंगा। परमेश्वर कहता है, याकूब कहता है परमेश्वर यदि तू मेरे आने जाने में मेरी सहायता करे खुदावन, तो मैं टाइथ जो है दशमांश अवश्य ही दिया करूंगा। सो टाइथर्स को खुदावन ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो धन्यवाद की भेंटों को भी ऊंचा उठाएं। आप जानते हैं धन्यवाद की भेंटें जो हैं हम खुदा का थैंक्स करते हैं। जैसे परमेश्वर ने यहोवा पिता ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से मेरी ये बात कहो कि अपनी भेंटों को तैयार करो, और इजराइलियों में से जितने भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जितने भी भेंट देना चाहें उन्हीं से भेंट लेना। सो ये ऑफरिंग्स जो है परमेश्वर के कहने के अनुसार, ये आपकी इच्छा के अनुसार आप देते हैं, आपके विश्वास के अनुसार आप देते हैं, आपका प्रभु के राज्य के लिए जितना बोझ है, कितना बर्डन है उसके अनुसार देते हैं, आपका विजन उस दर्शन के साथ जो परमेश्वर ने दिया उस दर्शन के साथ आप कितना जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप देते हैं, और आप अपने अगुओं को कितना मानते हैं उसके अनुसार आप देते हैं कि उसकी बात का आप ऑनर करते और आप बोते हैं। सो सभी कलीसियाएं भी और सभी ब्रांचेस भी और ऑनलाइन कलीसियाएं भी अपने बीजों को उठाएं। परमेश्वर कहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जितना तुम देना चाहो उतना तुम दो। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी जन बोते हैं खुदावन अपनी ऑफरिंग्स को, अपने हदिये को, होम बलि को, मेल बलि को खुदावन, जितने भी जन बोते हैं खुदावन, जितने भी जन रुकी हुई प्रेयर्स के उत्तर के लिए बोते हैं, जितने भी मन्नतों की भेंटों के लिए बोते हैं, जितने भी इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए बोते हैं, जितने भी कलीसियाएं स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए बोते हैं, जितने भी परमेश्वर तेरे भवन निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बोते हैं खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। क्योंकि जब परमेश्वर सुलेमान भवन बना रहा था तो खुदावन जो राजा दाऊद था उसने अपना बेस्ट सब कुछ दे दिया और अपनी निज धन, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक दे दी। वो कहता कि ऐसा प्रिविलेज मुझे बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा कि परमेश्वर का भवन बन रहा है। सो उसी रीति से परमेश्वर जितने भी जन खुदावन तेरे घर के लिए, तेरे भवन के लिए, इस विजन के लिए बोते हैं, तेरा आत्मा इन्हें छुएगा परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करेगा, तेरा आत्मा इन्हें सुरक्षित रखेगा, तेरा आत्मा अपने दूतों का पहरा लगाएगा खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें छुएगा और इन्हें पवित्र करेगा, तेरा आत्मा परमेश्वर के परिवारों को, इनके घरानों को बचाकर रखेगा, तेरा आत्मा परमेश्वर ने आत्मा में बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हर तरह की शैतानी फजूल खर्चियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को, हर तरह की बीमारी पर लगने वाली दुष्ट आत्माओं को, हर तरह के एक्सीडेंट की स्पिरिट्स को खुदावंद इनकी लाइफ से छिड़कते हैं। कोई भी फजूल खर्ची की दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ में अटैक ना कर सके परमेश्वर। तो इन्हें बचाकर रखे, इनके पैसे को, इनके कमाई में तो इन्हें बल दे, ताकत दे परमेश्वर, इनकी कमाई में तू तरक्की दे खुदावंद, ताकि वो बढ़े और ग्रोथ हो, कई गुना करके बढ़े। और हर तरह की घटी, माइनस जो होता है, हर तरह की सब्ट्रैक्शन इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन आत्मा में रहकर अपना बेस्ट प्रभु को दें, सभी ब्रांचेस भी और जितने भी ऑनलाइन कलीसिया हैं तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें प्रभु के घर में आने के लिए। याद रखें संडे जो है प्रभु के लिए पवित्र है, और यदि हम परमेश्वर का ऑनर करते हैं, यदि हमारे लिए परमेश्वर पवित्र है, तो हम पवित्र दिन पर प्रभु के घर में होंगे। तो अपने आलस को त्याग कर अभी तुरंत अपने कदमों को बढ़ाएं प्रभु के घर की ओर। और जितने भी शैतान के बंधन है आपके पैरों में कि आप प्रभु के घर में नहीं आ पा रहे, उन बंधनों को तोड़ें और परमेश्वर के घर में आना अनिवार्य है। और जितने भी जन प्रभु के घर में हैं, आपने अपने विश्वास को दिखाया, आपने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया, आज्ञाकारिता को दिखाया, वचन को पूरा किया, आप प्रभु के घर में ब्रांचेस में हैं और परमेश्वर आज आपको छुएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आत्मा में रहना, सभी जो उन्होंने प्रार्थना में रहना, अपने आप को वचन के लिए तैयार करना है, अंगीकार करना है कि परमेश्वर जब हम तेरे दास को देखें, अपने छुटकारे को देखें खुदावन, हे परमेश्वर जब हम प्रेयर्स को करें तो तेरा छुटकारा हम रिसीव करें। सो अंगीकार करना है, आत्मा में रहना है
और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को जो लाल रंग की बाल्टियों में डालते जाएं और अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को जो नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाएं, और वाइट कलर की जो बकेट्स हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो आप रेगुलर संडे थर्सडे अपने सीड को डालते हैं उन बकेट्स में डालते जाएं। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में, आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को जमा करवाते जाएं। और माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपट की राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है, आगे टीम मौजूद है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में जो लोग अपने सीड को डालना चाहते हैं, आप जरूर आगे आएँ और अपने सीड को बोएं, पार्टनरशिप को लें। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में आपने आज अपने बेस्ट सीड को, अपने बेस्ट बीज को बोना है, ताकि जो सुसमाचार का काम है, इवेंजलिज्म का काम है, वो और भी तेजी के साथ, स्पीड के साथ बढ़ता जाए। तो आगे आकर जरूर अपने सीड को बोएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट की दाहिनी और टेबल लगे हुए हैं, आप लोग आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आप जमा करवाते जाएं। जो लोग बेस्ट बीज को, अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं या माइटी वन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी आपने आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाना है। और जो लोग पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप ऐसे स्टेट से देख रहे हैं, तो आपने वहाँ से भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बैंक अकाउंट्स के जरिए आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप बैंक अकाउंट्स के जरिए चर्च के बैंक अकाउंट्स में आप डाल सकते हैं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को भी लेना चाहते हैं तो भी आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को इन बैंक अकाउंट्स में डाल सके। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों जो बैंक अकाउंट की डिटेल है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनको आपने, इनके जरिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए चर्च के अकाउंट्स में आपने डालते जाना है। ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन तरीके से भी आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें तो इसके ज़रिए आप इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। और ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट के जो QR कोड्स हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो जो QR कोड्स आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें, तो इसके ज़रिए आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेज सकते हैं। तो ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है, इन QR कोड को स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेजते जाएँ। और इस वक्त जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को अपने फॉरेन से, विदेश से भेजना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि किस तरह से आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं 24 आवर्स, 24 घंटे ये ऑन रहते हैं। कभी भी, किसी भी टाइम आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि किस तरह से आपने फ़ॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को बोना है। इस वक्त जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, आप जहां भी बैठे हैं, कलीसिया में, मेन पंडाल में, आप चर्च ब्रांचेस में, तो आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुँच सके। सेम चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और संडे थर्सडे के अलावा भी आप कभी भी, किसी भी टाइम चर्च ऑफिस में आके, चर्च रिसेप्शन पर आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप्स को यदि आप लेना चाहते हैं तो संडे थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी आप आ सकते हैं। एनी डे, एनी टाइम आगे आकर आपने सीड को जमा करवाना है। और मीटिंग के अलावा अगर आप किसी दिन चर्च में आ रहे हैं तो भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करामत की तेरी। यीशु जी, यीशु जी,
यीशु जी मैं करा बंदगी तेरी तू। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग की टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं बहनों की साइड, भाइयों की साइड, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइट आप ले रहे हैं बकेट्स में, बाल्टियों में, आपने जरूर अपने चारों तरफ देखना है। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचना है। और आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर इसी तरह से बैठे रहें। 3-3 पैम्फलेट्स जो हैं गुरदासपुर क्रूसेड के जो है वो आपको देने के लिए वॉलंटियर्स जो टीम है वो आपके पास आ रही है। तो 3-3 जो पैम्फलेट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसको आपने अपने पास नहीं रखना, बल्कि अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को आपने इनवाइट करना है उस क्रूसेड के लिए, गुरदासपुर क्रूसेड के लिए। तो ये 3-3 पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। पीछे अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स जो है वो आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में जो लोग अपने बीज को डालना चाहते हैं, आपके लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप और अपने बड़े सीड को बोने के लिए आपने आगे आना है। पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी आगे आकर आप अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और यदि आप तक नहीं वॉलंटियर्स पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जो लोग यूपीआई पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड उसको स्कैन करके, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आप ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेज सकते हैं। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। मैं करो बंदगी तेरी। अभी भी जो लोग जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए, तो आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है कि जो लोग अपने हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचना है। और जो लोग ऑफरिंग को, टाइथ को डाल चुके हैं, वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, आत्मा में रहें। सारा बोझ मेरे ते सुट दो, यीशु ने फरमाया। सारा बोझ मेरे ते सुट, यीशु ने फरमाया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा। ढेड़ दे वांगू कोई आ गया सी, चुक के साडियां बदियां। सानू नाल मिलावन ली रब ने ओदे उत्ते लदियां। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और सभी वॉलंटियर्स पीछे लास्ट तक आपने ध्यान देना है। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। साडे बदले स्लीप ते चढ़े, साडे बदले स्लीप ते चढ़े, अपना खून बहाया। साडे बदले स्लीप ते चढ़े, अपना खून बहाया। धन्यवाद यीशु दा, धन्यवाद यीशु दा। तू जो बोले दे है, तू जो बोले राह है।
अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे ऑफरिंग टाइथ के लिए अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और साथ ही में आपको जो 3 पैम्फलेट्स हैं जो गुरदासपुर क्रूसेड हैं उसके बांटे जाएंगे, तो उसको आपने रिसीव करना है और अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को आपने इनवाइट करना है उस क्रूसेड में, ताकि जब वो वहाँ पे आए परमेश्वर उन्हें छू सके। अपने लोगों को, अपने कोलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, आपने सबको बुलाना है, इनवाइट करना है। इसलिए आपको ये पैम्फलेट्स दिए जा रहे हैं कि आपने सुसमाचार देना है लोगों को, ताकि वो उस क्रूसेड में आ सके। और जिनके पास वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। काम पूरा तूने सारा किया, काम पूरा तूने सारा किया, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, पीछे लास्ट में भाइयों की साइड, बहनों की साइड, जहाँ भी आप बैठे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, चारों तरफ जो लोग हाथों को हिला रहे हैं ऑफरिंग टाइथ के लिए, आपने जल्दी जल्दी उनके पास जाना है। बाकी जो ऑफरिंग टाइथ को डाल चुके हैं अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें सब जन। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, अरे चट्टानों के साथ वर्शिप है। करा मैं करा बंदगी तेरी। वर्शिप है।